आदमी ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए बर्तन में आखिरी चावल डाल दिया। अचानक एक रात के बाद सारे चावल सुनहरे चावल में बदल गए। आदमी ने जल्दी से एक और खाया। अचानक उसका साधना स्तर एक स्तर बढ़ गया। आदमी को एहसास हुआ कि यह बर्तन एक जादुई खजाना है, इसलिए वह बर्तन को पीछे के पहाड़ पर ले गया। उसने इकट्ठी की हुई औषधीय जड़ी बूटियां बर्तन में डाल दी। बर्तन से सुनहरी रोशनी की एक लहर फूटी। घटिया जड़ी बूटियां तुरंत कीमती बन गई। आदमी ने जल्दी से उन जड़ी बूटियों को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। उसका साधना स्तर भी ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया। आदमी को बचपन से ही लोग तुच्छ समझते। जब वह संप्रदाय में लौटा तो वरिष्ठ बहन ने कहा कि उसने जो पानी लाया है वह साफ नहीं है और उसे 100 और बाल्टी पानी लाने का आदेश दिया। आदमी ने महसूस किया कि वह अभी अपना साधना स्तर प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए वह केवल वरिष्ठ बहन की बात मान गया। उसके बाद आदमी हर दिन पीछे के पहाड़ पर गुप्त रूप से अभ्यास करता रहा। 5 साल से भी कम समय में आदमी की साधना दिव्य स्तर तक पहुंच गई और उसकी उपस्थिति भी जवान हो गई। कुछ ही समय बाद संप्रदाय ने शिष्यों के लिए एक परीक्षा शुरू की। हर कोई वरिष्ठ शिष्य भाई से बड़ी उम्मीदें रखता था। सोचते थे कि वही निश्चित रूप से जीतेगा। जब आदमी प्रतियोगिता में भाग लेने आया तो उसे देखकर सब हंसने लगे। कुछ तो यह भी सोचने लगे कि वह प्रतियोगिता के लायक नहीं है। फिर प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई। वरिष्ठ ने सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी। जो जितनी ऊंची सीढ़ी चढ़ता उसकी रैंक उतनी ऊंची होती। सीढ़ियों के सबसे ऊपर एक दिव्य तलवार रखी गई थी। उसे पिछले 2000 सालों में किसी ने नहीं छुआ था। एक शिष्य ने सबसे पहले प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा वह तुरंत उछलकर पीछे जा गिरा। दूसरा शिष्य धीरे धीरे सीढ़ियों के पास पहुंचा। जब उसने पहला कदम रखा तो शक्तिशाली दबाव ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और तुरंत ही उसे निगल लिया। यह देखकर सभी बहुत डर गए। इस समय वरिष्ठ शिष्य भाई घमंड से सीढ़ियों की ओर बढ़ा।